नमस्कार, मेरा नाम है वरुण कुकरेजा। आज बात करते हैं कि ज़िंदगी में दुःख की वैल्यू क्या है, दुःख की वजह क्या है, दुःख क्या है। अक्सर हम ये देखते हैं कि ज़िंदगी में हम जो ढूँढते हैं, जो चाहते हैं, जो पाते हैं, हमें वही मिलता है। जैसी हम सोच रखते हैं, वैसे ही सकारात्मक तरीके से हमारे पास चीज़ें वैसे ही अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। संत कबीर भी कह गए हैं कि मानो तो ज़िंदगी में सुख ही सुख है, नहीं मानो तो ज़िंदगी में दुःख कौन-सा कम है। अक्सर हम लोग जब अपना करियर बना रहे होते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, परिवार बसा रहे होते हैं, तो कई बार हम ना दुःख के घेरे में घिर जाते हैं, संकट में आ जाते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं, पुलिस केस हो जाते हैं, पैसों की कमी हो जाती है, बिज़नेस में दिक्कत आ जाती है, परिवार में कोई हेल्थ इश्यू आ जाता है। इस कहीं न कहीं ऐसी कुछ न कुछ एक्ट्स की वजह से, कुछ न कुछ पोज़ीशंस, कुछ न कुछ परेशानियों की वजह से हम कई बार दुःख के संकट में घिर जाते हैं। तो अक्सर इंसान क्या करता है, इन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देता है और ये कहीं न कहीं मानने लग जाता है कि मेरे से बड़ा दुखियारा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे से ज़्यादा दुःख तो किसी को ऊपर वाले ने दिया ही नहीं। एक एग्ज़ाम्पल लेके बात करते हैं। एक जगह की बात बताता हूँ मैं आपको। एक चाय के ठेले पे, प्राइवेट कंपनी के ऑफ़िस के बाहर एक चाय के ठेले पे 2 लोग बैठ के चाय और मट्टी का मज़ा ले रहे थे। अब वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉयी बैठा था जो अपनी कंपनी, अपने बॉस को कोस रहा था कि मेरे से ये पूरा दिन गधे की तरह काम कराते हैं, 1-1 2-2 घंटे स्ट्रेच भी करा देते हैं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं जल्दी ये नौकरी छोड़ दूँगा, मैं कुछ और देखूँगा, मैं स्टार्टअप करूँगा। इस तरीके से वो अपनी कंपनी को वो मतलब वहाँ बैठा-बैठा कुकड़ रहा था। तभी साथ में बैठा हुआ एक आदमी उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, मेरे दोस्त, आप ऐसा कभी मत करो। आपको अभी अपना दुःख बहुत बड़ा लग रहा है, आप मुझे देखिए। वो एक रिक्शा चलाने वाला था जो वहाँ पे बैठ के ठेले पे चाय पी रहा था। वो अपने दुःख में वहाँ बैठा था कि मैं 12 घंटे, 13 घंटे भी रिक्शा चला रहा हूँ, तो मैं अपने परिवार को 2 टाइम की रोटी खिला पा रहा हूँ। तब भी मैं अपने घर वालों को एक अच्छे से कपड़े नहीं लेके दे पा रहा, अच्छा स्टैंडर्ड नहीं दे पा रहा, आगे नहीं बढ़ा पा रहा। उसने एकदम से उस इंसान को यही कहा कंधे पे हाथ रखते हुए कि दोस्त, तुम्हारे पास नौकरी तो है, मुझे ये नौकरी का अवसर मिले तो मैं 15 घंटे भी काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे नौकरी का ये अवसर नहीं मिलता है क्योंकि मैंने पढ़ाई-लिखाई नहीं करी है। आपको कम से कम ये तो पता है कि हर महीने की 5 तारीख को आपकी बंधी सैलरी आ जानी है और एक फिक्स अमाउंट है, आना ही आना है। हमारे लिए क्या है, अगर अभी बारिश हो गई तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमें चुपचाप घर जाके प्याज के साथ रोटी खा के सोना पड़ेगा, सब्जी नहीं बन पाएगी आज हमारे घर। वो इंसान सोचता है, अरे मेरे से भी ज़्यादा जब जब हम इस दुनिया में देखने निकलते हैं, तब तब आपको बस ये देखना है आप क्या ढूंढ रहे हो इस संसार में। जब जब आप बाहर निकलोगे, आपसे ज़्यादा सुख ढूंढने निकलोगे, आपसे ज़्यादा सुखी लोग दिखेंगे। दुख ढूंढने निकलोगे, आपसे ज़्यादा दुखी लोग मिलेंगे। अक्सर हमारे दुख हमें सबसे बड़े लगने लगते हैं ज़िंदगी में, लेकिन बाहर एक बार ब्लैंक माइंड, खाली दिमाग के साथ बाहर देखो कि दुनिया, संसार में कितना दुख है, दुनिया क्या-क्या चीज़ों से पीड़ित है। एक टाइम की बात थी, आश्रम ने पूरे आसपास के 36 गांव में डंका बजवाया कि संसार के जितने भी दुख भोगी हैं, जितने भी दुखी हैं, वहां आश्रम में आए, सबका दुख बाबा दूर करेंगे। ठीक है जी, सारा गांव इकट्ठा हो गया कि जितने भी दुखियारे अपने आप को मानते थे, सारे आश्रम में पहुंच गए। अब वो बाबा ना तांत्रिक बाबा थे, उन्होंने वहां पर एक कांच की पेटी रखी जिसमें आप एक तरफ से पर्ची डाल सकते थे और दूसरी तरफ से एक पर्ची निकाल सकते थे। उसमें 2 होल थे, एक ऊपर से एक होल था, एक साइड से होल था कि जहाँ से आप हाथ डाल के कोई भी पर्ची उठा सकते हैं, ऊपर से पर्ची डाल सकते हैं। अब बाबा कहते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों की जिंदगी में जो भी आपके दुख है, आप उसे एक पर्ची पर लिखिए और इस बक्से में डाल दीजिए। लेकिन एक शर्त है, जाते जाते नीचे से एक पर्ची निकाल के जाना होगा। जैसे ही आप आश्रम से बाहर निकल जाएंगे, आपका दुख यहीं का यहीं रह जाएगा और जो पर्ची में होगा वो दुख आपके साथ आएगा। आपको ऐसा लगता होगा कि आपका दुख जिंदगी में सबसे बड़ा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका दुख आज यहीं समाप्त हो जाएगा। आप अपना दुख अपनी पर्ची पे लिखकर यहीं छोड़ जाएंगे और किसी और का छोटा सा जो दुख होगा वो अपने साथ ले जाएंगे। सारे बड़े खुश, सारे गांववासी बड़े खुश कि चलो मेरे तो पीछा छूटेगा, दूसरे को क्या दिक्कत होगी, छोटी मोटी दिक्कतें तो चलती रहती हैं, वो तो सह ली जाएगी। आज मैं अपने दुख से छुटकारा पा लूंगा, आज मैं अपने दुख से मुक्त हो जाऊंगा। सभी गांव वासियों ने बड़े चाव से अपना दुख उस पर्ची में लिखा और एक एक करके उस पर पेटी में अपनी पर्चियों को डालने लगे। पर हुआ क्या,
अचानक से ये देखा कि जो 5-8 लोग आगे अपनी पर्ची डाल के चले गए थे, 10 लोग, एकदम से वो वापस भागते हुए आ रहे हैं, कह रहे हैं, अरे भैया हमारी पर्ची कहाँ गई, अरे भैया हमका नहीं चाहिए ये दुख, अरे भैया हमारी पर्ची कोई नहीं लेगा। एकदम से हड़कंप मच जाता है। बाबा कहते हैं, क्या हुआ पुत्र, कहाँ प्रॉब्लम आई, क्या परेशानी हुई? भैया ना ही हमें हमारी पर्ची उल्टी दे दो बस, ना ही हमें और कोई पर्ची नहीं चाहिए। अक्सर मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, अक्सर हमें हमारा दुख सबसे बड़ा लगता है, लेकिन इस संसार में अगर आप देखेंगे तो आपसे भी बड़े बड़े दुख हैं, फिर भी वो खुश हैं, फिर भी वो जी रहे हैं, फिर भी वो सब कुछ कर रहे हैं। अपने दुख को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आश्रम की कहानी से ये बात सीख लें। हर किसी गांववासी उस दिन प्रेरित होके खुशी खुशी अपने घर वापस गया था कि नहीं, मेरे पास तो फिर भी ऊपर वाले ने कम दुख दिया, लोगों को तो और भी ज्यादा दुख है। हर कोई नहीं, कोई बात नहीं, ये दुख सह लेंगे, ये दुख कोई बात नहीं, छोटी बात है। जहां वो ये कहते हुए आ रहे थे कि मेरा दुख बड़ा है, किसी और के छोटे मोटे दुख मैं सह लूंगा, आज वो आश्रम से जाते हुए कहते हैं नहीं, मेरा दुख छोटा मोटा है, मैं सह लूंगा। अपने दुखों को अपने ऊपर हावी मत होने दे, कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है। हर रोज सुबह एक नई इनिंग है आपके पास, हर रोज आपको अपने दुख से मुक्त होने का अवसर मिलता है। उस अवसर को पकड़े और अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बेहतर बनाएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अदर वीडियोस को देखें। नमस्कार।